परमेश्वर को मेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह को मेरा धन्यवाद। आज मैं सभी लोगों को आज यही बोलूँगी कि सब एक मन होके और एकजुट होकर आपसी एकता, सभी प्रभु के दास आपसी एकता रखते हुए परमेश्वर में जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर लगातार दृष्टि अपनी किए हुए हैं। और हम में से कितने प्रभु के ऐसे दास और दासियां हैं जिनके विरोध में मनुष्य, परिस्थितियां और इसके अलावा इस संसार की दूसरी शक्तियां, मैं शैतानी शक्तियों की बात कर रही हूँ, वो भी हमारे विरोध में खड़ी है। इन शक्तियों को सभी जानते हैं, भली भांति सभी परिचित हैं जितने प्रभु के दास हैं और दासियां हैं। इसके अलावा जो उनकी संगति में रहते हैं, अपने नबियों की संगतियों को पकड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि एकता बना के रखिए। और जब आपकी एकता टूटती है, एक दूसरे के विरोध पर शक करते हैं, डाउट करते हैं, या फिर किसी के बहकाने या भड़काने में जब आ जाते हैं, तो वो जो संतुलन परमेश्वर और हमारे बीच में जो बैलेंस बना हुआ है प्रेम का, वो डगमगाने लगता है। और कैसे डगमगाने लगता है कि हम मनुष्य की बातों में आते हैं तो परमेश्वर को समय ना देकर उस मनुष्य के पीछे लग जाते हैं और उसकी भलाइयाँ और बुराइयाँ झांकने में अपनी शुरुआत कर देते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं से इसमें फाल्ट मिले और मैं समाज के सामने इस दास या दासी को लेकर आऊँ और मैं दिखाऊँ संसार को कि देखो ये इस तरह से परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रभु के दास या दासी हैं। उन पर उंगली उठाने के बजाय खुद में झांकिए और खुद में देखिए कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। क्योंकि जितने संसार में दुष्ट आत्माएं हैं और शैतानी शक्तियां हैं, वो सब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ वो एक साथ वार करती हैं परमेश्वर के लोगों पर। तो वो किस तरीके से बैलेंस में एक साथ एकजुट होकर, इकट्ठा होकर वार करती हैं। और प्रभु के दास दासियाँ क्या करते हैं, वो आपस में ही शैतान के भिड़ाने पर, शैतान उधर से भिड़ाता है और झगड़े कराता है, वो आपस में ही झगड़ा करके अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो जो एकता में बल है वो टूट जाता है। और इस तरह से आगे बढ़ने में जो पास्टर हैं, जो भी प्रभु के दास दासियां हैं, वो परमेश्वर के वचन की जो फाउंडेशन है उसके पार हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि उनके सामर्थ्य में जो है वो कमी आती है। तो प्रेम को बना कर रखेंगे, प्रेम में बल है। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी सांस तक प्रेम किया और उन्होंने जब अपने प्राण त्यागे और तीसरे दिन जी उठे, परमेश्वर ने उस बेटे को, अपने बेटे को जिलाया, यीशु को जिलाया। वो सामर्थी परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु जब जिया तो उसने कहा कि देख, मैं किस तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर की योजनाओं में खरा उतरा। मैं किसी मनुष्य के लिए
विरोध में नहीं खड़ा हुआ। मनुष्यों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबने उंगलियां उठाई। यीशु ने कहा, मनुष्यों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। उंगलियां उठाई गई। समाज ने उनके ऊपर उंगलियां उठाई। उनमें से कुछ परमेश्वर के चेले जो टूट गए, कुछ रोए, कुछ बिखरे, यहाँ तक कि यीशु मसीह के माँ बाप को भी दुख उठाना पड़ा। हमारे पिता यीशु मसीह को भी दुख उठाना पड़ा। तो ये सोचो कि जब हम प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं तो दुख उठाने पड़ेंगे, तकलीफ हमारे पास आएगी, कंगाली हमारे पास आएगी, गरीबी हमारे पास आएगी, सारे दुख दर्द प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। तो उनके साथ जो पहले भीड़ उनके आगे पीछे लगती थी, और भीड़ की भीड़, लेकिन जब वो सूली पर चढ़ाए गए, जब उन्होंने दुख और तकलीफ़ उठाई, दुखों के समय उनका साथ किसी ने नहीं दिया। तो फिर हम क्या चीज़ है? वो आज्ञाकारी पुत्र परमेश्वर का यीशु मसीह, उसने दुख उठाया, वह अकेला पड़ गया। तो हम क्या चीज़ें? हम भी अकेले पड़ेंगे। हमारे ऊपर भी दोष लगाए जाएंगे, हमारे ऊपर भी उंगलियां उठेंगी, समाज हमारा तिरस्कार करेगा, समाज हमें धिक्कारेगा, समाज हमारे आगे आएगा। समाज तो ऐसा है कि समाज बचाने के लिए नहीं आता। बचाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर है, उसके अलावा कोई बचाने नहीं आएगा, कोई हमारा साथ देने के लिए नहीं आएगा। जब अंधकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं और हमारे विरोध में खड़ी होती है, हम पर विपत्तियाँ आती हैं, हमारी परीक्षाएं होती हैं और हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, उस समय भी परमेश्वर का हाथ आता है हमें संभालने के लिए। तो विपत्तियां तो आएंगी, विपत्तियां आनी ही आनी है, पर विपत्तियों का सामना हम बिना वचन के नहीं कर सकते। इसलिए नज़रें वहाँ पर लगाइए जो हमारा परमेश्वर है, उस पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेंगे? उनको बेइज्जत किया तो हमें क्यों ना बेइज्जत करेंगे? तो जगत में आगे बढ़ने के लिए, इस जगत में आगे बढ़ने के लिए, इस संसार में जो हमने सफ़र तय किया है, परमेश्वर के मार्ग को चुना है, तो वो मार्ग तो सकरा है और हमें उसको पार करना ही करना है। हम जब उस मार्ग को पार करेंगे तो हमारे पीछे कोई नहीं होगा सिवाय परमेश्वर के, कोई नहीं होगा हमारा साथ देने वाला, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं होगा सिवाय यीशु मसीह के, कोई भी नहीं होगा। विपत्तियों को देखकर भयभीत ना हो, विपत्तियों की तरफ ना देखें। देखना है तो परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दो ही चीज़ें हमारे आगे आती हैं। तो प्रॉब्लम की तरफ देखेंगे तो सॉल्यूशन जो है, प्रॉब्लम की तरफ देखने पर, समस्या की तरफ देखने पर सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो हमें समस्या को अनदेखा करके, हमें समस्या को अनदेखा करके परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हमें सॉल्यूशन जो मिला है वो हमारा पिता है यीशु मसीह, वो हमारा सॉल्यूशन है। और इसलिए कोई ये ना सोचे कि समस्या तो बहुत बड़ी है, सॉल्यूशन हमारे पास है नहीं। तो सॉल्यूशन आपके पास है प्रभु यीशु।
आप सोचो, आपको माँ बाप ने जन्म दिया, पाला और पोसा, और माँ बाप के जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं खराई से, नहीं डरते बुराई से, और वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं कि विपत्ति कौन सी मेरे पीछे चली आ रही है। वो उस विपत्ति की तरफ नहीं देखते हैं, वो यीशु की तरफ देखते हैं। जिस तरह से पतरस पानी में जब यीशु मसीह को चलते हुए देख रहा था, तो उस टाइम उसकी नज़र पानी की गहराई पर नहीं थी, उसकी नज़र प्रभु यीशु मसीह पर थे, और उनको देखते देखते वो पानी पर उतर गया और चलना शुरू हो गया, क्योंकि उसके अंदर भय नहीं था, ये डर नहीं था कि अरे मैं पानी पर चल रहा हूँ और मैं डूब जाऊँगा। उस टाइम जब वो चल रहा था, उस टाइम उसने कुछ भी नहीं सोचा, वो सिर्फ परमेश्वर पिता के बेटे यीशु मसीह के सामने चलना शुरू हो गया पानी पर। यीशु मसीह सामने से आ रहे थे पानी पर, और ये पानी पर चलना शुरू हो गया। जैसे उसने पानी की गहराई को देखा, अब उसको लगा कि मैं डूब जाऊंगा, डूबना शुरू हो गया। परमेश्वर प्रभु पिता 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 पुकारने लगा, प्रभु यीशु यीशु, और यीशु मुझे बचा लीजिए, यीशु मसीह मुझे बचा लीजिए। तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें अगर विश्वास है तो तुम इस पानी पर भी चल सकोगे। तो विश्वास अगर आपको है तो विपत्तियों में जो आप फंसे हो, तो आपको विपत्ति नाम का समंदर आपको डुबो ना सकेगा, आपको मार ना सकेगा। कोई भी विपत्ति आपको गिरा ना सकेगी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नज़र जो है प्रभु पर टिकाए रहें, लगाए रहें। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, और वो ये नहीं देखता है कि मेरी माँ के पीछे पीछे चलने में मुझे चोट ना लग जाए, घुटनों के बल वो बच्चा चलता रहता है। वो ये नहीं सोचता कि क्या क्या पथरीली ज़मीन आई है, कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे गड्ढे हैं कि मैं गिर जाऊँगा। वो सोचता नहीं है, विचारता नहीं है। वो एक जो उसका केंद्र होता है, फोकस होता है उसका पूरा अपनी माँ पर लगा होता है, मुझे तो वहाँ तक पहुँचना है। वो भूमि को नहीं देखता, वो डरता नहीं है, वो चोटों को महसूस नहीं करता है। वो अगर चोट लग भी जाए और दर्द हो भी तो रोता जाएगा, और वो जानता है कि माँ के पास जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। उसी तरीके से आपके ऊपर जो विपत्ति आती है ना, तो आप जब अपने पिता यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए उस मार्ग को तय करते हो, तो उसमें चाहे कांटे क्यों ना हो, आपके पाँव छलनी क्यों ना हो जाए, आपकी गर्दन पर तलवार शैतान ने क्यों ना रखी हो, ना सिर ये झुके ना झुकेगा, ना झुकने वाला है सिवाय परमेश्वर के। किसी के आगे हमारा ये सिर नहीं झुकेगा सिवाय पिता के। तो उसी तरीके से हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। हम जानते हैं कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाएंगे, तो पिता जो हैं वो हमें अपने लहू से शुद्ध कर देंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को धो देती है, पानी से नहला देती है कि मेरा बच्चा गंदा हो गया है, धूल मिट्टी लग गई है, चोट लग गई है, तो जख्मों पर मरहम भी लगाती है, नहलाती भी है, धो पोंछ कर अपने पास
सुलाती है, बिठाती है। उसी तरीके से पिता आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध करके तेरे जख्मों पर मरहम लगा के तुझे सीने से लगा लेगा। तो हमें वो सीने से लगाएगा, हमें वो गले से लगाएगा, हमें वो अपना बना के रखेगा। क्योंकि मनुष्य तो कभी भी छोड़ सकता है, श्रापित है मनुष्य। परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर विश्वास रखता है। तो परमेश्वर के बजाय खुदा को छोड़ किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। कोई कभी भी चेंज हो सकता है, परिस्थितियाँ कभी भी चेंज हो सकती है, मनुष्य को शैतान कभी भी भरमा सकता है, मनुष्य कभी भी बदल सकता है, लेकिन एकमात्र हमारा परमेश्वर है जो ना तो कभी हमें छोड़ेगा ना कभी हमें त्यागेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, तेरी माँ तुझे त्याग देगी पर मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। पिता इतना प्यार करते हैं आपसे। परमेश्वर का पुत्र इकलौता पुत्र यीशु मसीह जिसने आपसे इतना प्रेम किया कि आपके पापों को अपने कंधों पर उठा लिया, आपके पापों के बोझ को, आपकी बीमारियों को, आपकी महामारियों को, सारी दर्द दुख तकलीफ आंसू रोना दांतों का पीसना, सारी दुख दर्द को अपने कंधों पर सारा बोझ उठाया। खुदा ने इतना प्रेम किया आपसे। परमेश्वर राजा पिता ने अपने प्राण दिए आपके लिए। उसने कोड़े खाए आपके लिए, उसने बेइज्जती झेली। उस पिता यीशु मसीह ने बेइज्जती झेली किसके लिए? आपके लिए। उसने आपसे इतना प्रेम किया कि अपनी जान सलीब पर दे दी। उसने आखिरी सांस तक प्रेम किया, अपनी जान देकर भी प्रेम किया। इतना प्रेम करने वाला इस संसार में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा और ना ही कोई होने वाला है। मेरा पिता इतना भला है, जो कोई उसकी शरण में आता है वो शांति पाता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार, शांति देने वाला पिता है। तो फिर क्यों चिंता करते हो? प्रभु के मार्ग पर चलने के समय जब प्रभु के मार्ग पे चल रहे हो तो क्यों चिंता करते हो? उस पिता ने तो जान दे दी आपके लिए। क्या आपके दुख हमारे पिता यीशु मसीह से ऊपर हैं? क्या उनसे ज़्यादा आपने कष्ट झेले हैं? क्या आपका दर्द उनके दर्द से बड़ा है? यही सोच लो मेरे भाई, मेरी बहन, जितने भी दुख और दर्द सह रहे हो, यही सोच लो। अगर सब लोगों को, जितने प्रभु के लोग हैं, उनको कष्ट है तो वो यही सोच लें, एक निगाह सलीब पर करो। देखो प्रभु ने कोड़े खाए थे और ऐसे कोड़े खाए थे कि जब उनके शरीर पर एक कोड़ा पड़ता था, उस कोड़े में मांस का टुकड़ा निकल जाता था। ये दर्द था, ऐसा दर्द उन्होंने पाया।